आज के इंग्लिश सेशन में आपका स्वागत है। अजबलाल रिसर्च स्टडी के माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो एक एग्रीमेंट होता है उसी को आप सिंटेक्स कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बीच जो एक समझौता होता है। तो समझौता किस प्रकार का होता है, तो उस समझौता को देखते हैं। कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो नाउन और वर्ब के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझें। कहता है कि नाउन जो है, नाउन हमेशा जो है, नाउन का जो बेसिक फॉर्म होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन जब हम उसमें एस या ईएस या आईईएस जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। सही सुना है कि नाउन में जब हम एस ईएस और आईईएस जोड़ देते हैं तब ये नाउन प्लूरल नाउन बन जाता है। सही समझना है। वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, और जब वर्ब में हम एस या ईएस या आईईएस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो आपने दोनों के एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये दोनों का एक अलग अपोजिट है। नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन उसमें हम ये जोड़ के सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के अगर हम रूप में अगर देखते हैं, जैसे आयांश स्कूल जाता है, AYANS, आयांश गोज टू स्कूल। आयांश जो है वह यहाँ पे इस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब के रूप में आया, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है। आयांश सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए यहाँ पे गोज जो है ये सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आया है। इसी तरह अगर हम देखें स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसमें ये जो सब्जेक्ट है वह क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम देखेंगे कि वर्ब भी मेरा प्लूरल वर्ब होना चाहिए। प्लूरल वर्ब है गो। इस प्रकार आपने एग्जाम्पल को समझने का कोशिश किया। वर्ड ऑफ डे में टाइम्स ऑफ इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ डे पे हम अगर चर्चा करते हैं तो वह है नेग्लिजेंस, NEGLI, GENC। नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही, यानी आप पे किसी केस को फाइल कर दिया जाता है अगेंस्ट नेग्लिजेंस, तो नेग्लिजेंस मीन क्या हुआ, लापरवाही से है। दूसरा है क्रूएल्टी, क्रूएल से बना है क्रूएल्टी, क्रूएल से बना है क्रूएल्टी, क्रूएल मतलब था क्रूर, तो क्रूएल्टी का मतलब यहाँ पे है, नाउन है, क्रूरता या निर्दयता या कठोरता से है, क्रूएल से बना है क्रूएल्टी। पेडेस्ट्रियन जो है पैदल चलने वाले को आप पेडेस्ट्रियन कहते हैं। ये अभी चर्चा में आज एक कोर्ट में एक जजमेंट के रूप में हुआ था कि एक पेडेस्ट्रियन जो है रोड को क्रॉस कर रहा था और बिना वो ट्रैफिक सिग्नल्स देखे जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो टू व्हीलर ने उसको हिट कर दिया। वो कोर्ट में ये केसेस चला गया। कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया कि उस पेडेस्ट्रियन को जो रोड ट्रैफिक सिग्नल्स है और रोड की जो व्हीकल्स की जो गति वगैरह है उसको देख करके पेडेस्ट्रियन को रोड क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पर गिल्टी जो होता है, दोषी जो है वो पेडेस्ट्रियन ही
हो गया था। ये कोर्ट ने अभी हाल ही में इसके बारे में एक जजमेंट दिया था। तो पेडेस्ट्रियन जो है वह पैदल चलने वाले को आप पेडेस्ट्रियन कहते हैं। एक होता है परस्यू, PURSUE। परस्यू मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का अनुसरण कर रहे हैं या फिर आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ये उसका अनुसरण कर रहा हूँ। तो स्केयर, एक वर्ड यहाँ पे आप देखेंगे स्केयर आया है, SCAR। स्केयर मतलब होता है वर्ब है डरना या डराना। आप स्केयर, SCAR, स्केयर मतलब डरना या डराना। जैसे बच्चे रात में डरते हैं, नहीं बच्चे, चिल्ड्रेन स्केयर एट नाइट। तो आप स्केयर इस तरह यूज कर सकते हैं। इनरोलमेंट, इनरोलमेंट मतलब हुआ नामांकन या नाम लिखाई। इनरोलमेंट को कैसे याद रखेंगे कि आप जब बच्चे का एडमिशन वगैरह कराते हैं तो इनरोलमेंट फीस लिया जाता है। इट मीन्स आपको नामांकन फीस लिया जाता है। तो इनरोलमेंट मतलब क्या हुआ, नामांकन या नाम लिखाई से संबंधित है। एक है क्रिएटिविटी, हमने उसकी क्रिएटिविटी, उसकी जो रचनात्मकता जो है, उसकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का मीनिंग क्या हुआ, रचनात्मकता से हो गया। एक वर्ड है रिवील, REVEL, रिवील। रिवील मतलब हुआ कि बताना, दिखाई देना, प्रकट करना, यानी डिस्प्ले करना। किसी भी चीज़ को आप रिवील करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, यानी प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, उसको रिवील करते हैं। लेकिन इसी के समतुल्य एक वर्ड है रिपील, REPEL। रिपील मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना, किसी भी चीज़ को रद्द कर लेते हैं, डिलीट करते हैं, निरस्त करना। हाँ, तो रिपील यहाँ जो है वो रद्द करना या निरस्त करने के सेंस में है। एक वर्ड है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब होता है कि आकलन या मूल्यांकन या निर्धारण करना। तो स्टूडेंट को असेसमेंट के लिए एक पेपर दिया जाता है, असेसमेंट पेपर। तो यहाँ पे असेसमेंट में क्या होता है कि आकलन होता है, उसका मूल्यांकन होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये तमाम अंग्रेजी से संबंधित जो वर्ड्स और उसके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, सिंटैक्स से संबंधित हमने कुछ फैक्ट्स बताने का कोशिश किया। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल अजब लाल रिसर्च स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।